वालेकुम दी। आज हम न्यूट्रिशन एंड लैक्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब फीड करानी होती है, जब मदर फीड पर बच्चे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या फूड्स खाने होते हैं। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपकी हेल्थ जो है ना वो मैक्सिमाइज़ की जा सके। ठीक है, और सपोर्ट की जा सके आपकी हेल्थ, और जो मिल्क प्रोडक्शन है ना वो बेस्ट क्वालिटी का हो, ताकि जितनी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन होगी ना उतना अच्छा आप श्योर करे हो कि बच्चा जो है वो ना सिर्फ हेल्दी होगा अभी, बल्कि लाइफ टाइम वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस इस टाइम पे क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो बेबीज़ ग्रोथ के यहीं से आने हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि बेबी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कि आप जो है ना अच्छी जो है डाइट लो, ताकि मिल्क प्रोडक्शन जो है ना वो बेस्ट हो। उसके बाद मदर्स हेल्थ को सपोर्ट करने की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त आप जो है प्रेगनेंसी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे भी रिकवर कर रहे हो, तो आपकी अपनी हेल्थ जो है ना वो श्योर करना बहुत ज़रूरी होती है इस टाइम पे। एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हो, वरना यूजुअली लैक्टेशन वाले फेज़ में काफ़ी सारी फीमेल्स जो है ना वो बहुत लो एनर्जी एक्सपीरियंस करती हैं, और साथ साथ ऑब्वियसली हेल्दी मिल्क सप्लाई भी आपकी अश्योर होगी। अच्छा जी, न्यूट्रिशन नीड्स जो है वो लैक्टेशन के ड्यूरेशन में कैसे आपने अश्योर करनी है। कैलोरी जो होती है ना वो यहाँ पे आपको 400-500 तक एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। अब आप ये देखो कि यूजुअली अगर आपकी फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट किए 1000 किलो कैलोरीज आई हैं, तो प्रेगनेंसी में हमने 300 प्लस किया था, और यहाँ पे हम कम से कम 450 प्लस करेंगे। ठीक है, तो कम से कम भी आपको 1800 तक का जो है ना किलो कैलोरी का प्लान चाहिए होता है। और यहाँ पे फीमेल्स क्या करती हैं, वो सिर्फ वेट लॉस के चक्करों में ना बिल्कुल ही खाना छोड़ देती हैं। उससे क्या होता है, आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर, मिल्क प्रोडक्शन जो आपकी होगी वो बहुत लो क्वालिटी की होगी, बच्चा भी कमज़ोर, उसको भी प्रॉब्लम्स होंगी, और आप खुद भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार होंगी। ठीक है, तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसमें आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं। लीन मीट्स, फिश, एग, डेयरी, लेग्यूम्स जो है वो आपने टिश्यू रिपेयर के लिए एंड ग्रोथ के लिए अपनी जो है वो आपने इंक्लूड करना है डाइट में। कार्बोहाइड्रेट जो है होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो है वो एनर्जी के लिए और फाइबर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और नट्स, सीड्स जो है और ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करो, ताकि बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट जो है ना वो बेहतरीन हो सके। अच्छा जी, विटामिन एंड मिनरल्स इस टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी एंड बी विटामिन्स। कैल्शियम जो है वो डेयरी में से आएंगे। फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क अगर अवेलेबल हो तो लीफी ग्रीन्स जो है वो आप कंज्यूम करोगे, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने यहीं पे अपनी सारी जो प्रेगनेंसी में लॉसेज हुए थे उसको रिकवर करना है। फिर आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेड मीट, पोल्ट्री, बीन्स जो है ना, ये मैटरनल एनीमिया बहुत कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एंड आफ्टर भी, तो उसको आपने प्रिवेंट करने के लिए आयरन कंजम्पशन अपनी पूरी रखनी है। प्लस ऑब्वियसली सप्लीमेंट जो है जो भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे वो साथ साथ लेने हैं। सनलाइट एक्सपोजर ज़रूरी होता है इस टाइम पे, और फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करो, सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल करो, ताकि बोन हेल्थ जो है ना आपकी श्योर हो सके। और बी विटामिन जो है होल ग्रेन्स, एग्स, डेयरी से आएंगे, ताकि आपकी जो एनर्जी है ना, मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनकी कितनी रिकमेंडेड सर्विंग्स हैं। 5 to 9 सर्विंग जो है आपने फ्रूट्स की लेनी होती है, ताकि फाइबर हो, विटामिन और मिनरल्स आपको मिल सकें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। 6 to 8 सर्विंग्स आपने होल ग्रेन्स की लेनी है, ताकि सस्टेन एनर्जी रहे थ्रू आउट। प्रोटीन जो है 2 to 3 सर्विंग पर डे चाहिए होती है, ताकि टिश्यू एंड रिकवरी जो होती है ना उसको सपोर्ट किया जाए। डेयरी आपने 3 सर्विंग पर डेली लेनी होती है। कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड ऑब्वियसली आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक डेयरी कंजम्पशन पर डिपेंडेंट होती है। सैम्पल मील प्लान में आपको देने लगी हूँ, तो काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट में ना बेसिकली आपको कम से कम 400 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें बेसिकली हम जो है एक पराठा ले सकते हैं, साथ आप जो है एक एग ले लो, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, फिर आप जो है साथ मिल्क लोगे, 1 कप एटलीस्ट मिल्क विद फ्रूट। अगर मिल्क नहीं लिया जाता तो आप योगर्ट भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, साथ आप जो है 1 कप टी ले लो, शुगर नहीं डालनी। उसके बाद आपका मिड मॉर्निंग स्नैक आ जाता है, उसमें आपने ना एक जो है एप्पल ले लो, बनाना ले लो, साथ आपने क्या लेना है, कम से कम 5 to 6 आलमंड्स। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की। लंच में जो है आपने लेना है जी, एक रोटी लोगे, प्लस आपने जो है आपका वेजिटेबल सालन ले सकते हो, टेबल कड़ी ले लो। ठीक है, मिक्स वेजिटेबल्स ले लो। ठीक है, और साथ जो है ना आप चिकन सैलड ले लो, जिसमें आपने
चिकन जो है ना वो ग्रिल करके विद वेजिटेबल्स डालना है, ठीक है। रॉ वेजिटेबल्स भी इसमें आप ऐड करोगे, ठीक है। इसकी जो टोटल आपकी होती है ना वो कम से कम 500 होनी चाहिए किलो कैलोरी। तो क्वांटिटी जो है ना आपने ज़रा ज़्यादा खानी होती है नॉर्मल से। फिर इवनिंग में आप सेम जो है मॉर्निंग वाला रिपीट कर सकते हो, 1 कप टी भी ले सकते हो, ठीक है। 6 आलमंड्स ले लो, आलमंड ज़रा सेफ़ होते हैं नट्स में। और एक फ्रूट जो है ना थोड़ा ठहर के आप ले लेना है कोई भी। फिर डिनर की बात करते हैं। डिनर जो है वो आप सेम एज़ लंच भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अगर फ़िश लेना चाहो तो फ़िश भी ले सकते हो, ठीक है। फ़िश जो है वो आपने कोशिश करें कि ग्रिल्ड लें, नहीं ली जाती तो आप फ्राई करके ले लो। साथ आप जो है 1 रोटी भी ले सकते हो, या आप जो है 1 कप राइस ले लो, ठीक है। इस टाइम पे क्योंकि कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा होती है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी खाओगे तो कोई इशू नहीं होगा। बेड टाइम पे आपने कम से कम जो है ना 1 to 2 कप मिल्क पीना है, ठीक है। और आपने जब भी फीड करानी है तो उससे आपने पहले 1 ग्लास पानी जो है ना 1 ग्लास वाटर वो लाजमी पीना होता है बिफ़ोर फीडिंग, ठीक है। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है फीडिंग कराते हुए। ओके जी, अब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं। और पानी जो है, पानी वगैरह आपने कैसे अपना पूरा करना है। पानी जो है ऑब्वियसली बहुत एसेंशियल होता है वैसे भी सबके लिए। तो कम से कम आपने 8 to 12 कप्स, या अगर आप पाकिस्तान में हैं तो 14 to 16 कप्स जो है ना वो के 3 लीटर बनता है, वो आपने पर डे पीना होता है। मिल्क 2-3 कप्स डेली पीना है ताकि कैल्शियम विटामिन डी सपोर्ट हो सके। कैफिनेटेड बेवरेजेस जो है वो लिमिट करनी है। कॉफ़ी टी जो है ना आपने प्रिवेंट करनी है ताकि डिहाइड्रेशन आपको ना हो। कैफ़ीन जो होती है वो 100 mg पर डे से कम लेनी है आपने। और ये देख लें कि टी में 26 mg होती है, कॉफ़ी में 94 mg होती है। तो इसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपने इस टाइम पे डेवलप करनी है। तो बैलेंस मील्स ज़रूरी होंगे, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स खाएंगे, एकदम से इकट्ठा नहीं खाया जाता। न्यूट्रिशनल स्नैक्स जो है अपने लिए बना के रखा करें ताकि आपको बार बार कुकिंग ना करनी पड़े और आगे पीछे भूख लगे तो आपके पास कुछ अवेलेबल हो खाने के लिए। और होल फूड्स को आपने चूज़ करना है। बैलेंस मीट जो होते हैं ना उसमें प्रोटीन, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स आप इंक्लूड करोगे हर मील में। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स खाओगे ताकि आपकी एनर्जी जो है मेंटेन रहे और मिल्क सप्लाई जो है वो सपोर्ट हो। और न्यूट्रिशियस स्नैक्स जो है ना आपने हेल्दी ऑप्शन बना के रखनी है ताकि मील्स के बीच में अगर आपको भूख लग रही है या आपको लो फील हो रहा है तो उस टाइम पे आप कंज्यूम करो। और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स पे आपने फोकस करना है और प्रोसेस जो है ना वो मिनिमल हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैकेज वगैरह फूड जो है ना आपने अवॉइड करने हैं। अवॉइड आपने क्या करना है, हाई मर्करी फिश जो है ना स्पेशली जो शार्क, स्वॉर्ड फिश, मैकरेल, अगर तो आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आपको अवेलेबल हैं इस तरह की फ़िशेज़ तो ये आपने सारी की सारी अवॉइड करनी है। कैफीन जो होती है एक्सेस में वो आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, न्यूट्रिशन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है। अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो फिर आपने मील प्रेप और जो बैच कुकिंग होती है ना उसका इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप एक दफ़ा ज़्यादा खाना बना के रख लो और आपको बार बार जो है कुकिंग ना करनी पड़े। एपेटाइट फ्लक्चुएशंस आपकी होंगी तो अगर समटाइम्स नहीं आपके लाइक होता है ना कैपेसिटी के बहुत ज़्यादा खाना खाओ तो फिर आपने न्यूट्रिएंट एंड स्नैक्स जो है ना वो आपने कंज्यूम करने हैं। फटीग जो है वो आपको होगी तो उसमें एनर्जाइजिंग फूड जो होते हैं ना जैसे कि फ्रूट्स, होल ग्रेन्स हैं, लीन प्रोटीन्स हैं, प्लस वाटर जो है ना जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ही आप एश्योर कर रहे हो कि आपको ना एनर्जी स्लम्प नहीं होगा। ओके जी, बैलेंस न्यूट्रिशन जो होती है ना वो दोनों मैटरनल हेल्थ को और इन्फेंट हेल्थ को सपोर्ट करती है। इस टाइम पे आपने वैरायटी खानी है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाने हैं, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखनी है और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो है ना वो आपने सीखनी है। या अगर आप चाह रहे हो तो मैं आपको सिखा दूंगी, नो इशू, ठीक है। ताकि आप हेल्दी ईटिंग रखो, जितनी अच्छी आपकी अपनी हैबिट्स होंगी उतनी अच्छी आप एश्योर करोगे कि बच्चे की भी अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी। अगर आपको पर्सनलाइज थेरेपी रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।